Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. अमेरिका ने बहुत सारे देशों के साथ ट्रम्प ने लेटर्स लिखे, 200 देशों के साथ लिखे और शायद उसको रिस्पांस 10 देशों का आया होगा या 15 देशों का आया होगा, बाकियों का आया होगा तो पता नहीं मुझे, एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट. लेकिन व्हाट इज़ द मेन रीज़न? अमेरिका बोल रहा है कि अगर आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं. और क्या रिसोर्सेज हैं? अमेरिकन नेवी के जो रिसोर्सेज हैं, 11 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 290 प्लस वॉरशिप्स, 70 प्लस सबमरीन्स, 90 प्लस डिस्ट्रॉयर्स एंड क्रूजर्स, 2600 नेवल एयरक्राफ्ट प्लस, और फ्लीट डिस्प्लेसमेंट है 4.5 मिलियन टन्स. ये अमेरिका का नेवल पावर है. बोलता है कि अगर आपको हमसे सिक्योरिटी चाहिए तो आपको हमारी शर्तों पे ट्रेड मानना पड़ेगा. सबको बोल दिया उसने. और ये जो रशिया और इंडिया और सब देशों को कंबाइन कर दें तो बाकी सब देशों का फ्लीट पावर आता है 2.5 मिलियन टन्स, मेट्रिक टन्स, और सबसे बड़ी है ना. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिस हो जाती है कि टन्स के बेसिस पे नेवी की स्ट्रेंथ नहीं देखी जाती, क्योंकि छोटे छोटे क्राफ्ट्स भी बड़े बड़े शिप्स को डुबो सकते हैं. लेकिन आप देखेंगे अमेरिकन मीडिया को इस पे ज़्यादा फोकस है. इसलिए मैं पहले बोलता था पेट्रो डॉलर नहीं है, ये नेवल डॉलर है. पेट्रो डॉलर नहीं है, अमेरिकन पावर इज इन नेवल डॉलर. कि अब वो अपनी उस पे आ गए, क्या बोलते हैं हिंदी में, जात पे आ गए. इसी तरह वो चलाते थे डिप्लोमेसी. जो आप देख रहे हैं, ट्रम्प बात कर रहे थे, बिहाइंड द सीन ऐसे ही बात होती थी सबके साथ. पहले बिहाइंड द सीन होती थी जिससे लोग डरते थे, अब सबके सामने होती है. मतलब कि अगर आपको किसी को पर्सनल डिस्कशन में बिठाना है किसी अमेरिकन नेगोशिएटर के साथ, तो आपको वो पीयूष गोयल जैसा काउंटेनेंस चाहिए जो मुस्कुरा मुस्कुरा के सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन फर्म रहना चाहिए. तो उसमें वही नेगोशिएशन होता है, नहीं तो कोई नेगोशिएशन नहीं होता. वो आपको ऐसी बात करेंगे जैसे कि आप कुछ कचरा है, कूड़ा है, उस तरह की बात करेंगे. अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इनकी नेवल डील्स हुई हैं वो कौन सी नेवल डील्स हैं, वो कौन सी नेवल डील्स हैं जो जो नेवी के बेसिस पे हुई है. जैसे कि यूरोपियन यूनियन के साथ 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का एग्रीमेंट हुआ है, जो कि जिसमें से 600 ट्रिलियन डॉलर यूरोप इन्वेस्ट करेगा प्रोटेक्शन मनी, क्योंकि अभी तक डेफिसिट में था अमेरिका, 600 बिलियन डॉलर्स, और अमेरिका से खरीदेगा 750 बिलियन डॉलर्स की गैस. कितने सालों में खरीदेगा? वो खरीदेगा अगले 5 सालों में. तो पर ईयर का अगर हम हिसाब लगाएं, उसको 5 से डिवाइड करें तो करीब आता है 65 मिलियन डॉलर्स. मतलब कि 5 से डिवाइड करते हैं 1.3 को, तो अराउंड 250 बिलियन डॉलर्स ईयर ये नेट इन्वेस्टमेंट है. तो ईयू ने और जापान ने, ऐसा लोग क्लेम करें, जापान ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, कि 15% फ्रॉम टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट्स जो है उनके एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, और नो रिटेलिएशन, अमेरिका 0% पे एक्सपोर्ट करेगा. अब ये टैरिफ का खर्चा कौन उठाएगा? आप जिस पे आप जब बेच रहे हैं, टैरिफ जो 15% टैरिफ जो अमेरिका इंपोर्ट करेगा उस पर लगेगा, अमेरिका कलेक्ट करेगा, यूएस गवर्नमेंट. कौन उठाएगा उसका खर्चा? वो तो यूरोप को जाने वाला नहीं है. तो अमेरिकन के ऊपर टैरिफ लगाया आपने 15%. उधर तो आपके गुड्स वैसे भी सस्ते होने वाले हैं. तो आपको लगता है कि वो उसको ज़्यादा लोग खरीदेंगे? नहीं, वो तो सेम प्राइस है, पहले भी उतना था, अभी भी उतना है. तो कितने गुड्स पे, अगर वो गुड्स ही लोग नहीं खरीद रहे अमेरिकन, तो उस पर कौन सा प्रॉफिट कमाएंगे? तो दिस थिंग हैज़ टू बी अंडरस्टूड. दूसरा, जापान का डील $550 जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यूएस पे इन्वेस्ट होने वाला है, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं होने वाला है. जापानीज अपने गुड्स को चीप करने वाले हैं, एंड 15% इज स्टैंडर्ड ऑन बोथ साइड्स. लेकिन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अमेरिका का विल बी डन टू जापान विथ 15%.
और कमिटमेंट्स टू बाय यूएस ऑयल, न्यूक्लियर, जेट्स एंड चिप्स। वो तो जापान पहले भी खरीदता था, जापान के खुद के भी फाइटर्स हैं और जापान का खुद का भी आर्मामेंट इंडस्ट्री है। सो क्या जापान खरीदेगा? नहीं, वो कैप करेगा उसको। फिर आपका आता है कि एलाइज जो है अमेरिका में $10 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जापान, ताइवान और ये सब जो सिक्योरिटी के जो है कि दीज आर ऑल इन्वेस्टिंग इन द यूएस, बट एट व्हाट प्राइस, ये देखना पड़ेगा। बट अमेरिकन आर हैप्पी कि उनका जो गवर्नमेंट बोल रही है, बाकी अमेरिकन को फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी अमेरिकन को चाहिए चाइनीज गुड्स और वॉलमार्ट में और हर जगह फूड सस्ता रहे, और वहाँ पे वो पहुँच नहीं रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। अभी जब वॉलमार्ट जो है ऑलमोस्ट ट्राइंग टू क्लोज मल्टीपल स्टोर्स, को चला नहीं सकते वॉलमार्ट, फूड ही नहीं है, गुड्स ही नहीं है अंदर, कैसे चलाएंगे? सो इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम कि जो कम्युनिकेट किया जा रहा है ऑन द ग्राउंड इज टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। हेल्थ केयर बढ़ रहा, कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, कॉस्ट जा रही है अमेरिकन गवर्नमेंट को, मेडिकेयर, मेडिकेड, मेडिकल, मेडिकल एक्चुअली कैलिफोर्निया का है, बट उधर इंक्रीज हो रही है। फार्मेसी के प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग। तो वेयर इज अमेरिका गेटिंग बेनिफिटेड? मुझे ये समझ दिख नहीं रहा है, अदर देन शोइंग अप फॉर द पोल्स। लेकिन क्या मागा क्राउड इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि उसको दिख नहीं रहा है कि ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है? और जो मेजर इश्यूज थे, एप्स्टाइन लिस्ट और ये सब लिस्ट, उसको तो आपने गायब कर दिया, जिस पे बात भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स टू बिलो आवर डिग्निटी ऑल्सो टू स्पीक ऑन दैट। लेकिन वो सब इश्यूज चले गए। तो वेयर इज अमेरिका फीलिंग सो इलेटेड अदर देन द गवर्नमेंट? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा ऑन द ग्राउंड। मैं सारे यूट्यूब के रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, सब यूट्यूब चैनल्स की, और सभी भी अमेरिका के दे आर ऑलरेडी फोकसिंग ऑन द रियल एस्टेट प्राइसेस, जो कि अभी गिरने वाले हैं सब जगह से। अभी आपने एक बड़ा फनी इंसिडेंट देखा होगा, कॉलिन पावेल एंड ट्रम्प फेडरल एक एफआरबी, फेडरल रिजर्व बोर्ड की बैंक की बिल्डिंग को इनॉग्रेशन के लिए गए, चेक करने के लिए गए, नई बिल्डिंग के। अब दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, वो पूछ रहा है कि इसमें $1 बिलियन का ये एक्सपेंडिचर हुआ है, और वो बोल रहा है मुझे, मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द स्टेटस गोइंग ऑन राइट नाउ। अब आते हैं किसी एक दूसरे विषय पे जो कनेक्टेड है अमेरिका की, जो हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है। हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने रिसेंटली जो एनिमल बेस्ड फूड डाइज है उस पर इशू उठाया था कि दे शुड नॉट बी फेड टू द चिल्ड्रन और एडल्ट्स इन अमेरिका। उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है उस पर कि जो हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है, जो कंट्रोल करती है मोस्ट ऑफ द फूड बेस्ड बिजनेसेस को, प्लस क्योंकि वो चेक करती है, एंड प्लस यूएसडीए का जो दो टाइप के कॉर्न्स होते हैं, एक होता है एनिमल फीड के लिए और दूसरा होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो कॉर्न होता है वो नॉन डीएनए होता है, और जो एनिमल फीड के लिए होता है वो होता है डीएनए बोल रहा हूँ मैं, आई एम सेइंग जेनेटिकली जीएमओ होता है, एंड फॉर द एनिमल के लिए होता है जीएमओ क्रॉप्स। कुछ इंसिडेंट्स वहाँ देखे गए थे कि दोनों को फॉल्सली ग्रेड किया गया है, और मोस्ट ऑफ देम वर यूज्ड इन द प्रोसेस्ड फूड लाइक द सीरियल्स, और उसमें ऐसा देखा गया था। उस पर रॉबर्ट एफ जूनियर टुक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन उस पर लिया। लेकिन जब भारत के साथ डील की बात आती है तो भारत ने डेयरी प्रोडक्ट्स को मना किया बिकॉज उसके अंदर एनिमल हार्मोन्स है। भारत ने मना किया एनिमल फीड की तरफ, उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्मोन्स है। भारत ने मना किया अदर सोयाबीन और अदर क्रॉप्स को जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, क्योंकि उसकी वजह से भारत में के किसानों को नुकसान होगा। अदर देन भारत नोबडी हैज सेड नो, और वो इंटेंस प्रेशर चलता रहता है प्राइवेट नेगोशिएशंस में। यू ऑल नो हाउ द नेगोशिएशन गोज। उसके लिए बड़ा स्मार्ट नेगोशिएटर चाहिए जो किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा करे बिना ट्राइंग टू मेक देयर पॉइंट। और क्योंकि अमेरिकन साइड डिड नॉट बज, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी अमेरिकन टीम इज गोइंग टू इंडिया। अब जो अमेरिकन टीम इंडिया जा रही है
वो देगी कंसेशंस कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ऑल्सो देयर वाज वन इशू केम कि फ्रॉम द बैकडोर एंट्री, जो स्टेट बैकडोर एंट्री से भी कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया को भेजे जा रहे हैं फ्रॉम अमेरिकन एक्सपोर्टर्स। उस पर भी हम लोग रिपोर्ट देखी थी कि हाउ दे आर रीचिंग द अमेरिकन इंडियन पब्लिक, जो पहुंच रहे हैं वहाँ पे, मोस्टली रिलेटेड टू कॉर्न और मोस्टली रिलेटेड टू सोयाबीन, बिकॉज भारत में सोयाबीन का ऑयल बहुत यूज़ किया जाता है एंड भारत में कॉर्न ऑयल का शायद प्रचलन अभी बढ़ रहा है, बट मक्के की रोटी कोई इस तरह की कोई खाएगा नहीं, यू नो। इसके लिए आपको यू हैव टू मतलब वहाँ पे कंट्रोल्स लगेंगे। सो दे आर वेरी अपसेट कि वाई इंडिया इज नॉट अपडेटिंग their rules so that they can export. So what we are seeing is in few days time there will be severe pressure on India to, अब मैं तो इस पर थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि आप प्रेशर क्या होता है, आप बातचीत भी कर रहे हो, कौन सा और प्रेशर डाल रहे हो, क्या बंद कर सकते हैं। तो ट्रम्प ने नए नए एवेन्यूज खोले, माइक्रोसॉफ्ट, अभी एप्पल को फोर्स किया है। दे सेड कि एप्पल जो है इंडिया, मेक इन इंडिया फोन्स नहीं बनाना चाहिए। एप्पल कैसे बंद कर देगा? अगर एप्पल ने बंद किया तो अमेरिका में फ़ोन प्राइस हो जाएगी $3,500। ओके, तो नहीं कर सकता वो। सो अमेरिका उन्होंने बोला कि यू हैव टू सेट अप द प्लांट हियर, बट वो कितना बनाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी वेरी हाई। तो एप्पल सीईओ विल हैव टू डिसाइड कि वो क्या करना चाहता है, या तो इंडिया के सारे प्लांट्स बंद करें, वापस इधर आए, और फिर तो फ्री ट्रेड का तो कोई एग्रीमेंट बनता ही नहीं है। तो आई एम लुकिंग एट ए कॉन्फ्रंटेशन, ट्रेड कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन ए बिग वे। वो सारे इन एलिमेंट्स पे आएगा, क्योंकि और भारत को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और भारत को भी एप्पल की क्वालिटी के फ़ोन्स बनाने पड़ेंगे विद द सेम क्वालिटी, और जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा हो जो इंडिपेंडेंट हो, जो सभी जगह चल सके, सारे नेटवर्क्स पे चल सके। उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही भारत को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज दिस ड्रामा विल कंटिन्यू। और अमेरिका को टूल मिल चुका है, वो मोदी जी को फोर्स करना चाहते हैं थ्रू अपोजिशन पार्टी, क्रिएट ए प्रॉब्लम इन द इंडियन गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। अब रिजीम चेंजिंग पे आ जाएंगे, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट है इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, ये साम दाम भेद दंड जो भी उनको यूज़ करना पड़ेगा करेंगे। तो भारत को भी उस प्रकार का संरक्षण रखना पड़ेगा कि साम दाम भेद दंड कैसे यूज़ किया जाए। आप देख रहे हैं कि जापान के साथ, इंडोनेशिया के साथ, यूरोप के साथ टोन आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की, इज सो डिफरेंट। मतलब कि पहले किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ज़्यादा जो है रफ कन्वर्सेशन नहीं हुई जितनी इस एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो, आप उनका आपस की भाषा देखिए और उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इस नो होल्ड्स नाउ, किसी तरह का कोई होल्ड नहीं। और इनको अपनी पावर मालूम है, क्योंकि दे आर डीलिंग विद द डेमोक्रेट्स इन द कंट्री। उनको मालूम है किस तरह डेमोक्रेट्स को कंट्रोल करना है, और उनको लगता है कि इसी तरह यही जो मानसिकता जो कॉलेज में सिखाई जाती है कि कॉन्करर्स, मैन हैज़ अ डोमिनियन ओवर मैटर, वी आर द कॉन्करर्स, वही सेम माइंडसेट पे नेगोशिएशन हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि अमेरिका विल चेंज, या अमेरिका जो है बदलेगा। नहीं, ये जो डील मेकिंग जो स्टाइल है ये निक्सन के समय का है। निक्सन भी इस तरह भारत के लिए बात करता था, और आप जानते हैं निक्सन के साथ क्या हुआ। निक्सन का आउटकम हम सबको मालूम है क्या हुआ। और फिर ये सेम लैंग्वेज निक्सन ने जैसे इंदिरा गांधी को बोला था कि आई विल ब्रिंग इंडिया डाउन टू द नीज, ऐसा बोला था उसने। और इंदिरा गांधी ने बोला था कि हम लोग बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, हम लोग तब भी नहीं दबे तो आज कैसे दबेंगे, इंदिरा गांधी के शब्द है। ये आजकल की कांग्रेस पार्टी तो कुछ और ही है। फिर दूसरा जब एलिमेंट आया था कार्टर के समय का, कार्टर तो फॉरेन सेक्रेटरी थे, तो जिमी कार्टर वो तो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चाइना को बढ़ाया उसके बाद तुरंत, और चाइना के साथ डीलिंग शुरू किया, क्योंकि भारत के साथ डील नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट्स वर नॉट रेडी टू नेगोशिएट। उस समय भारत ने नहीं किया। अब जो भारत की स्थिति है, नेवल पोजीशन या मिलिट्री पोजीशन,
अमेरिका को उसके चिंक्स मतलब आर्म बोलते हैं, चिंक्स इन द आर्मर, वो मालूम है कि अपोजिशन पार्टीज इन भारत आर कंफ्यूज्ड, तो उनको टारगेट किया जाएगा। और थ्रू अदर कंट्रीज, थ्रू एलाइज, मतलब एलाइज मतलब जो उनके नक्शे पे काम करते हैं, नॉर्वे, थ्रू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत का। आई डोंट नो हाउ एक्शनेबल दैट विल बी। पेपर पे तो आपने साइन कर लिया, लेकिन हाउ यू ऑस्ट्रेलिया विल रिएक्ट वंस अमेरिका इज अपसेट, वो सब देखना पड़ेगा। तो लॉट ऑफ चैलेंजेस नाउ कमिंग फॉर भारत फ्रॉम दिस एडमिनिस्ट्रेशन, और भारतीयों के लिए अमेरिका में भी बहुत चैलेंजेस रहेंगे। एंड वी विल हैव टू सी, वेट एंड वॉच कि क्या होता है। सो देखते रहिए चैनल को। एंड बट भारत का जवाब जो है इज फिनोमिनल। भारत ने बोला नो नेगोशिएशन, नो कॉम्प्रोमाइज, और भारत अपनी तरफ से दूसरी तरफ से डील्स देखता रहेगा। और भी बहुत प्रेशर आने वाला है, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट का विजिट होने वाला है। फिर आई डोंट नो ट्रम्प का विजिट होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। अभी तक जो ट्रम्प के जो सुपुत्र हैं वो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल की बात हो रही है भयंकर तरीके से। और भारत, अमेरिका जो है उसको उसी तरह से आर्म करेगा थ्रू क्रिप्टो। उनको यूज़ बढ़ाना है। क्या आम आदमी यूज़ कर पाएंगे उसको पाकिस्तान में? नहीं। अगेन इलीट प्रोग्राम विथ पाकिस्तानी मिलिट्री। सो उससे फंडिंग किस तरह का होगा? टेररिज्म को फंडिंग होगा। तो भारत के लिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता जा रहा है भारत, पाकिस्तान, अमेरिका। और अमेरिका बहुत ही अपसेट भी है कि भारत और चीन के बीच में शांति की बातें चल रही हैं और बॉर्डर कोऑपरेशन की बातें चल रही हैं। दे आर वेरी अनहैप्पी विद दैट। ओपनली बता रहे हैं, ऑलरेडी इससे स्टेटमेंट्स आने वाले हैं। और एट द सेम टाइम अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर ए वॉर लाइक सिचुएशन, किसी के साथ भी हो, इंक्लूडिंग रशिया, कॉन्फ्रंटेशन की, क्योंकि अभी रशियन NATO फोर्सेज ऑल रेडी टू स्ट्राइक एट रशियन सिटीज। तो वेरी टमल्टस टाइम अहेड। लेकिन इसका सोल्यूशन भी दिख रहा है कि भारत को स्टेबल रहना पड़ेगा। एंड भारत इज टेकिंग ऑल पॉसिबल एक्शंस। मोदी जी बार बार एक्शंस ले रहे हैं, और भारत की जो संप्रभुता की रक्षा के लिए बहुत मेजर स्टेप्स आर टेकिंग, जैसे कि नेवल बिल्डअप, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, ट्रेड डील्स जो भारत की पुरानी है उसको भारत ऑनर करेगा। जैसे लावरोव ने बोला वी ऑलरेडी हैव साइंड डील्स, तो साइंड डील्स पे मतलब भारत हैज टू एक्ट, इज बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। और नयारा आपने देख लिया एपिसोड कि दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग टू रशिया, सो दैट मीन्स दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट टू सम अदर प्लेसेस। तो उस पर भी आप काफ़ी एक्शन देखेंगे। सो ओवरऑल डिफिकल्ट टाइम्स अहेड फॉर एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे गुरुकुल में जुड़ना मत भूलिएगा। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।